अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 2 दिन पहले की बात है। मैं अपनी बिल्डिंग में नीचे उतर रहा था। मेरा जो अपार्टमेंट है वो तीसरे फ्लोर पे है। उमूमन मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करता और सीढ़ियों से मैं नीचे उतर रहा हूँ और सामने मेरे एक बहुत बड़ी विंडो है। जैसे आप उतर रहे हैं और सामने एक बहुत बड़ी विंडो है और उस विंडो में एक अदद परिंदा है। अब परिंदा क्या कर रहा है, मुझे देख के बेचारा डर गया है और अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी एक इंस्टिंक्ट है, खतरा हुआ, तो वो कोशिश कर रहा है कि वहां से बाहर निकले। अब उसकी कोशिश देखिए मासूम बेचारे परिंदे की, कि जैसे वो कोशिश करता है तो सामने जो शीशा लगा हुआ है, एक इनविजिबल शीशा है, उससे टकराता है और गिर जाता है नीचे। अब मैं नीचे गिर रहा हूँ और बेचारे की हालत देखकर मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। कुछ कर नहीं सकता मैं उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ ताकि वो उस कैफियत से बाहर निकल जाए। लेकिन वो कुछ 4-5 बार उसने कोशिश की। अब उसके सामने आसमान तो उसको नज़र आ रहा है, नीला खूबसूरत आसमान, और एक बहुत वसी है कि जिसमें वो उड़ सकता है, लेकिन उसको नहीं एहसास हो रहा कि उसकी राह में एक अदद बहुत बड़ा शीशा, इनविजिबल शीशा हायल है। मैं ये देखकर कुछ देर सोच में पड़ गया और मुझे इंसान की कैफियत उस परिंदे के साथ रिलेट होती हुई महसूस हुई। हम भी बाज़ औक़ात ख़तरे में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक गैर मरई, मतलब इनविजिबल चीज़ जो है वो हमारे रास्ते में हायल हो जाती है और हम गिर जाते हैं। बार बार कोशिश करते हैं और हमें एहसास नहीं होता, हम कुछ कर नहीं पाते और मायूस होके, ज़ख्म खुर्दा होके, परेशान होकर हम गिर जाते हैं। आपको मालूम है वो क्या है? जी बिल्कुल, आपने सही सोचा। वो गैर मरई इनविजिबल चीज़ इंसान का माइंड सेट है। और वो माइंड सेट क्या है? मायूसी का माइंड सेट। क्योंकि मायूसी में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मायूसी आपके आसाब को शल कर देती है। मायूसी इंसान के ऊपर, इंसान को पैरालाइज कर देती है। आप कुछ करना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं और फिर गिर जाते हैं शल होकर। अगर आप आज ही की सूरत हाल ले लीजिए, आज के दौर की, इस वक्त की सूरत हाल की, जब कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और आपको हर तरफ मायूसी, परेशानी वाली खबरें देखने को मिलती हैं, अमवात के हवाले से, कारोबारों के बंद होने के हवाले से, लोगों की नौकरियां जाने के हवाले से, और इस तरह के ढेरों मसले मसाइल आपको चारों तरफ से नज़र आते हैं। और आप चाहे अपने अंदर कितने भी स्ट्रांग हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर परेशान ज़रूर हो जाते हैं। और इस परेशानी में क्या होता है कि आप एक ऐसी कैफियत में चले जाते हैं कि जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप भी और हम सब उस परिंदे की तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन वो मायूसी की गैर मरई जो दीवार है, वो शीशा जो है, वो हमें कुछ करने नहीं देता और हम बेकार और अपने आप को नाकाम समझकर नीचे गिर जाते हैं। ये जो वसवसे होते हैं, ये परेशानियां जो होती हैं, ये मायूसी जो होती है, ये सब शैतान की तरफ से है। भूख का खौफ, बीमारी का खौफ, मौत का खौफ, अपनों के बिछड़ जाने का खौफ, कारोबारों के ख़त्म हो जाने का खौफ, कल क्या होगा, एक अनजानी और बेयकीनी की सूरत हाल, ये सब खौफ इंसान को ख़त्म करके रख देते हैं। उसके अंदर की जो सलाहियतें हैं उनको मफलूज कर देते हैं और इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता। आप इसी लम्हे में शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ, मेरे साथ ऐसा गलत होगा। फियर, फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल। कल क्या होगा, जो होगा देखी जाएगी, लेकिन आज ही आप ये फैसला कर लेते हैं इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि जैसे ये सब कुछ हो चुका है, आप उन कैफियत से इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली गुजर रहे होते हैं उन चीज़ों के हवाले से कि जो अभी नहीं हुई, सिर्फ ये सोच के कि वो होंगी, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है इर्द गिर्द, ये कुछ बताया जा रहा है। और आपके माशाल्लाह वो दोस्त कि जो आपके पास आते हैं और वो व्हाट्सएप आपको करते हैं, कोई ऐसी खबर मिल जाए और आपसे शेयर करते हैं और आपसे कहते हैं, आपको मालूम है ये जो हालात चल रहे हैं आइंदा 6 महीनों में क्या होने वाला है?
इंसान रोटी के टुकड़े के लिए एक दूसरे को मारेंगे, कारोबार खत्म हो जाएंगे, आधी से ज्यादा दुनिया सफाई हस्ती से मिट जाएगी। वो देखिए वहां पे क्या हो रहा है, वहां क्या हो गया। और वो तमाम जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वो आपके जहन में कतरा कतरा जाती रहेंगी और आपको क्या कर देंगी, मफलूज कर देंगी। आप कुछ करना भी चाहेंगे, अडेप्टेबल भी, कोई नई टेक्निक यूज़ करना चाहेंगे, कोई पुरानी चीज़ें जो आपकी नहीं कारामद हो रही, आप उनको अपने आप को अडॉप्टेबल करना चाहेंगे नए दुनिया के इस वक्त के तकाज़ों के हिसाब से, मगर आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो अपने अंदर उंडेल ली होगी कि आप जो है मफलूज हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एनी पॉजिटिव रिएक्शन, एनी पॉजिटिव एक्शन टू चेंज द सिचुएशन। लेकिन क्या मायूस होना, परेशान होना इस मसले का हल है? क्या कभी मायूसी, परेशानी किसी मसले का हल हुई है? मैं आपको बताऊं कि नोए इंसान इस कुर्रे अर्ज पर वो मखलूक है कि जिसने हर तरह के हालात में सरवाइव किया है। उसमें एडॉप्टेबिलिटी की जो कुव्वत है, जो ताकत है, जो सलाहियत है, वो किसी और मखलूक में नहीं है। बड़ी से बड़ी ताकतवर मखलूक इस दुनिया पे खत्म हो गई बिकॉज ऑफ द एडवर्सिटीज। इंसान वो वाहिद मखलूक था कि जिसने हर तरह की नेचुरल क्लैमिटीज को, वर्ल्ड वॉर्स को, कहत को, वबाओं को, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मर गए, फेस किया और एडॉप्टेबल हुए, अपने आप को चेंज किया और दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो गए और नए सिरे से, नए अज़्म के साथ इस दुनिया को फेस किया, हालात को फेस किया। हाँ, मगर वो लोग जो एडॉप्टेबल नहीं होते, वो लोग कि जो मायूसी की दलदल में धंसे चले जाते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होते हैं। वो लोग ख़त्म हो जाते हैं, वो मखलूक़ात ख़त्म हो जाती हैं। आप देख लें, डायनासोर कितनी पावरफुल मखलूक थी, लेकिन चूँकि हालात, वाक़यात तब्दील हुए और वो लोग उस चीज़ को नहीं सर्वाइव कर पाए। सो इट्स नॉट द फिजिकल स्ट्रेंथ, इट्स द मेंटल स्ट्रेंथ, इट्स द एडॉप्टेबिलिटी that will keep us, that'll keep us on this planet Earth। जो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मायूस होके, परेशान होके हम इस लम्हे मौजूद को गारिद कर देते हैं। तो खुदारा उन दोस्तों से, उन न्यूज़ से, उस तरह के माहौल से बचें, क्योंकि ये आपको इमोबिलाइज करते हैं। और हमने इमोबिलाइज नहीं होना, हमने क्रिएटिव होना है। हमने सोचना है कि हाँ, हालात चेंज हो रहे हैं और पोस्ट कोविड सिचुएशन चेंज होगी, बिजनेसेस चेंज होंगे और हमें इसको किस तरह से एडॉप्ट करना है। हमने अपनी जो स्किल सेट था, जो शायद एक ज़माने में हम उसकी बेस पे बहुत कुछ हमने हासिल किया, अचीव किया, मगर वो शायद अभी एक पुरानी करेंसी हो गई है। वो सिक्का अब आज की मार्केट में नहीं चलेगा। हमने अपने आप को एडॉप्ट करना है नई सिचुएशन के हवाले से। और कभी मायूसी, परेशानी में आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि दुनिया ख़त्म हो रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। Why should I do something? मुझे कुछ करना ही क्यों है? लेकिन हाँ, अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, प्यार है, मोहब्बत है और एक दूसरे पे यकीन है, एतमाद है, तो चाहे आपके पास पैसे इस वक्त कम हैं, इस वक्त कारोबार नुकसान में जा रहा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ होते हुए आप इस मुश्किल से लड़ सकते हैं, इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि धुंध में गाड़ी चलाना कैसे होता है। आपको कुछ मीटर के फासले पर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जूं आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं आगे, तो रास्ता, मंजर साफ होता चला जाता है। और वो कहते हैं कि देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट व्हाट आई से कि देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यू आर योरसेल्फ अ लाइट। सो वो रोशनी, वो यकीन सुबह की रोशनी अपने सीनों में जला के रखिए और आगे बढ़ते जाइए, उम्मीदों के चिराग जलाते जाइए। और ये देखें कि वायरस क्या कर रहा है, कितनी तेजी से फैल रहा है। एक इंसान को वायरस होता है तो हजारों, लाखों और सैकड़ों, करोड़ों लोगों को वायरस हो जाता है। तो वायरस प्यार का फैलाइए, अपनी मुस्कुराहट को वायरस बनाइए, अपनी एतमाद को, यकीन को, ये चीज़ों का वायरस फैलाइए। क्योंकि हमने सरवाइव करना है, सरवाइव नहीं करना, हमने थ्राइव करना है। बिकॉज हर मुश्किल के बाद आसानी है,
हर अंधेरे के बाद रोशनी है, हर रात के बाद सुबह है, हर खज़ां के बाद बहार है, और हर जो मुश्किल होगी अगर हम उसको फेस कर लेंगे तो हम यकीनन एक विनर के तौर पर सामने आएंगे। कहते हैं कि खज़ां में वो शाख कि जो दरख्त के साथ लगी रही, जब बहार आएगी तो वही शाख हरी होगी। तो दरख्त से साथ लगे रहने से मतलब है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूस हो जाएंगे तो चाहे जितनी मर्जी परवाज कर लें, हमने गिरना उस परिंदे की तरह से है, क्योंकि वो मायूसी का जो पर्दा है जो नज़र नहीं आता लेकिन होता है, और वही पर्दा, वही शीशा, वही गैर मरी दीवार, इनविजिबल फेंसेस जो होती हैं, उनकी वजह से आप टकराते हैं और गिरते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। सो बी स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पी, spread the love, the virus of love, like the passion, the empathy, the care, the faith. ये वो वायरस है जिसको फैलाएं, क्योंकि ये वायरस होगा तो हम इसमें से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा खुशहाल और ज़्यादा खुश होकर बाहर निकलेंगे। I wish you all the success. Lots of love. God bless you all. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।